एक औरत जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, वो अपने प्रेमी के साथ जो है संबंध बनाया करती थी। हालाँकि जो औरत थी उसका हस्बैंड नहीं था, उसका देहांत हो चुका था, वो एक विधवा महिला थी कह सकते हैं। उसकी बेटी की उम्र लगभग 19 साल की थी। वो जो है अपनी माँ को अपने प्रेमी के साथ अक्सर देखा करती थी संबंध बनाते हुए घर पर ही। अब ये सिलसिला जब इनका लगभग 15 दिन तक चलता है, 15 दिन तक वो लड़की जो होती है अपनी माँ को और उसके प्रेमी को लगातार देखती है कि दोनों जो है संबंध बना रहे हैं बिना कपड़ों के। तो उसके अंदर भी कुछ जिज्ञासाएँ जाग जाती हैं कि आखिरकार मैं क्यों ना ऐसा कर सकती हूँ? अगर मेरी माँ कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अब वो अपनी माँ के जो प्रेमी था उसके ऊपर डोरी डालना स्टार्ट कर देती है। अब कुछ समय के बाद उसको अपने चंगुल में फाँस लेती है। अब जो प्रेमी होता माँ के साथ भी रिश्ते बनाता और बेटी के साथ भी रिश्ते बनाता। जैसे ही माँ के साथ रिश्ते बनाकर बाहर निकलता, वो घर के बाहर न जाकर जो है घर में छुप जाता और जैसे उसकी माँ घर से बाहर चली जाती, वो उसकी बेटी के साथ जो है रिश्ते बनाना स्टार्ट कर दिया करता था। लेकिन उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। कुछ समय और बीतता है, कुछ समय बाद उस घर में एक ऐसी घटना घटती है, जिसको आप दोस्तों सुनेंगे, उसके आपको पैरों के तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की पूरी घटना सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं कि आखिरकार इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दरअसल इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। मध्य प्रदेश का एक छोटा-सा गाँव पड़ता है, वहाँ से ये घटना चालू हुई थी और वहाँ पर ममता और उसका पति दोनों रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, 1 लड़की, 1 लड़का। लड़की का नाम अर्चना होता है, लड़के का नाम होता है विकास। सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत परेशानी घर पर नहीं थी। जो ममता होती अपने पति से बेहद प्यार किया करती थी। जो उसका पति होता है वो भी ममता से बेहद प्यार किया करता था। अपने दोनों बच्चों की जो है परवरिश करते, उनका देखभाल रखते, पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठा सब कुछ किया करते थे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन खुदा न खास्ता एक रोड एक्सीडेंट में जो अर्चना के पति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अर्चना अकेली रह जाती है। फिर से कुछ समय के बाद जो है जब लगभग पति के एक्सीडेंट को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, उसकी ज़िंदगी जो है ममता कुछ नॉर्मल होती है, वो अपना काम-धाम देखना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी जो है मुलाकात एक गाँव का लड़का जो लड़का नहीं कह सकते, उसको हम कह सकते हैं कि आदमी था, शादीशुदा वो भी था और उसकी उम्र लगभग 38 साल की थी। उसका नाम अमन था, उससे उसकी मुलाकात होती है, मतलब बातचीत कुछ ज़्यादा बढ़ती है। जानती-पहचानती तो पहले से थी, क्योंकि आदमी जो था वो गाँव का था। लेकिन जो उसकी बातचीत होती है, मुलाकातें होती है, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो अमन होता है वो ममता का हर जगह साथ देने लगता है, हर जगह आता-जाता, उससे घर पर आना-जाना उसका लगा रहता था। कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ममता को वो भाभी कहा करता था कि भाभी अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आए, कुछ काम हो तो आप मुझे बताइएगा। ममता बेहद खुश होती है कि भाई कोई तो मेरे सामने आया जो मेरी सहायता करना चाहता था। लेकिन ममता को नहीं मालूम था कि अमन के दिल और दिमाग में क्या बसा हुआ है। वो सिर्फ ममता को पाना चाह रहा था, उसके साथ सोना चाह रहा था। लेकिन ममता और अमन की जब नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं तो दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इस हद तक जाता है कि अब दोनों जो है संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और इनका जो प्यार परवाना चढ़ने लगता है। अमन जो होता है ममता को अपनी बाइक पर हर जगह लेके जाता, जहाँ भी उसका काम होता, मार्केट जाना हो, किसी रिश्तेदारी में जाना हो, कोई भी घर का काम हो, सारा काम वो किया करता था। उसके बदले में जो है वो ममता के साथ सोया करता था। अब ये सिलसिला लगातार यूँ ही चलता रहता है। जो ममता की बेटी होती है अर्चना, अब उसकी उम्र लगभग 19 साल की हो चुकी थी और जो उसका बेटा था वो लगभग 9 साल का हो चुका था। अब जो अमन होता है वो ममता से मिलने के लिए बाहर ना जाकर घर पर मिलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि गाँव में कुछ काना-फूसी होने लगी थी कि ममता और अमन के बीच में कुछ न कुछ संबंध चल रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं। तो गाँव में लोगों को कुछ न कुछ जो है मालूम चल जाता है। अब जो है अमन को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। वो ममता के घर पर जब मन करे तब दिन में, रात में, जब भी उसकी इच्छा होती वो घर पर हो जाया जाया करता था और ममता के साथ रिश्ते बनाया करता था। अब ये सिलसिला घर पर चलता रहता है। उसकी जो बेटी होती 19 साल की, बिल्कुल समझदार थी, बड़ी हो चुकी थी, शादी की उसकी उम्र हो रही थी और वो सब कुछ जो है चुपके से देखा करती थी अपनी माँ को और उसके प्रेमी को बिना कपड़ों के रिश्ते बनाते हुए। उसके मन में कहीं न कहीं लालच रहता है, या कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो संबंध बनाने की इच्छाएँ जाग उठती हैं। तो वो अपने जो माँ का प्रेमी था अमन, उससे जो है डोरे डालना वो स्टार्ट कर देती है और कुछ समय के बाद उसको अपने प्यार में फँसा लेती है। अमन भी सोचता है कि यार इसकी माँ जो है लगभग 40-45 साल की हो चुकी है, बेटी की उम्र लगभग 19 साल की है, तो क्यों ना बेटी से इश्क किया जाए, मेरी उम्र 38 साल की है। अब सोच लीजिए जो बेटी होती है वो अपने से दुगने उम्र के लड़के आदमी से इश्क संबंध करती है, इश्क करती है, मोहब्बत करती है और उसके साथ जो है सारी हदें पार कर देती है।
अब होता क्या है कि जब अमन जो होता है अर्चना के साथ होता है उसकी बेटी के साथ ममता के, तो कुछ बिना कपड़ों के जो है एक फोटो क्लिक कर लेता है अपने फ़ोन पर। और क्लिक करने के बाद कोई देख ना ले उस फ़ोटो को, वो डिलीट कर देता है। लेकिन अमन को फ़ोन की इतनी जानकारी नहीं थी कि वो जो है ये समझ सके कि जो फ़ोटो डिलीट करी गई है, एंड्रॉयड फ़ोन में रिसाइकिल बिन एक ऑप्शन होता है, उसमें जाकर सेव हो जाती है। अब ये चीज़ें वहीं पर खत्म हो जाती हैं। समय यूँ ही गुज़र रहा होता है, लगभग 10 दिन बीत जाते हैं इस बात को। और जब अमन ममता के साथ होता है, तो ममता और अमन दोनों मार्केट के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती है ममता अमन के फ़ोन पर। हालाँकि जो ममता होती है उसके फ़ोन की पूरी जानकारी होती है। जब फ़ोटोज़ को क्लिक करती है तो कुछ फ़ोटो डिलीट हो जाती हैं। अब उस डिलीट फ़ोटो को रिकवर करने के लिए ममता रिसाइकिल बिन में जाती है, तो वहाँ पर देखती है कि मेरी बेटी अर्चना और अमन जो होता है मेरा प्रेमी, इन दोनों का जो है अवैध संबंध चल रहा है, क्योंकि बिना कपड़ों के इन दोनों की फ़ोटो वहाँ पड़ी हुई थी। अब जब इस चीज़ को देखती है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार बोले तो किससे क्या बोले? अब वो सोचती है कि जो मेरा प्रेमी है आजकल मेरी बेटी घुमा रहा है, मेरी बेटी के साथ सो रहा है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 19 साल की है, उसके साथ जो है ये सब गलत काम हो रहा है, मेरी बेटी मेरे प्रेमी के साथ जो है इससे गलत काम कर रहे हैं। अब ममता जो होती है अमन को और अर्चना को दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि जो तुम ये काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। अब अमन और अर्चना दोनों समझ जाते हैं कि आखिरकार हमारी माँ को मालूम चल गया ममता को, तो आगे जो है हमको प्रॉब्लम हो सकती है, मिलने में भी, बात करने में भी। अब अर्चना और जो अमन होते हैं वो एक जो है कुछ प्लान बनाते हैं अर्चना को इस दुनिया से विदा करने का, सॉरी ममता को इस दुनिया से विदा करने का। अमन और अर्चना ममता को एक दिन क्या करते हैं कि मार करके बेड जो होता है, बेड में जो है अंदर डाल देते हैं। और ममता की लाश लगभग 4 दिन हो जाता है, किसी को कानो-कान खबर नहीं थी कि ममता गई तो गई कहाँ। लेकिन जो ममता का छोटा बेटा होता है वो कहीं गया हुआ था रिलेशन में, जब वापस आता है तो उसको माँ उसके घर पर नहीं दिखाई देती, तो मैं अपनी बहन से पूछता है कि दीदी माँ कहाँ चली गई, मतलब ममता मेरी माँ कहाँ गई। अर्चना बोलती है कि यार वो कहीं गई है, आ जाएगी। लगभग 6-7 दिन बीत जाते हैं, जब वो नहीं आती है तो वो मोहल्ले में पूछना चालू कर देता है कि भाई मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। जब मोहल्ले के लोगों को मालूम चलता है कि इसकी माँ जो है 5-6 दिन 7 दिन से घर नहीं आई है, उसकी छानबीन करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं। भाई अब जो है सबको मालूम चल चुका था कि ममता काफ़ी टाइम से घर नहीं है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तब जाकर अर्चना और अमन उस गाँव के लोग जो होते हैं पुलिस के पास जाते हैं और उसको मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब जो पुलिस होती है अपनी छानबीन आगे स्टार्ट कर देती है। लगभग 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती है। हालाँकि जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तब जो है पुलिस जब घर में छानबीन करती है तो पुलिस को घर पे ही डेड बॉडी मिलती है। लेकिन उसको किसने मारा था इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था पुलिस को। 1 महीने बीत जाता है, 1 महीने के बाद कुछ सोर्सेस से पुलिस को मालूम चलता है कि अमन और अर्चना का वो सॉरी ममता का जो अफेयर चल रहा था, उसके बाद अमन का जो है उसकी बेटी अर्चना से अफेयर चलने लगा। पुलिस को कुछ शक होता है और आगे छानबीन करती है, अपनी पता करती है, कॉल हिस्ट्री निकलवाती है, सब कुछ चेक करती है। तब जाकर अमन और अर्चना को अलग-अलग बैठाकर पूछताछ की जाता है कि आखिरकार जिस दिन मर्डर हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब जो समय और डेट मेंशन थी, उस डेट को तुम लोग कहाँ थे उससे पूछा जाता है दोनों से। तो दोनों अलग-अलग बयान देते हैं। जब वेरीफाई किया जाता है बयान को, तो जो बयान उन्होंने दिया था वो गलत साबित हो जाता है। अब पुलिस का शक जो है दोनों अमन पर और अर्चना पर जो है भारी पड़ जाता है। अब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी को दोनों दोस्त बयां करते हैं कि आखिरकार उन्होंने कैसे अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए अपनी माँ का कत्ल कर दिया उस लड़की ने। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सूचित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।